आदरणीय जगदा बाबू किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, निजी कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं और वो देख लीजिए, उनका बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने अपना इस्तीफा तो नहीं दिया है, कहीं भेजा है, कहीं कुछ बोला है उन्होंने। नाराजगी की बात होती तो यहाँ सारा सिस्टम काम करता, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा पार्टी कार्यालय में सारा सिस्टम काम कर रहा। आप देख लीजिए, जगदा बाबू स्तंभ है उस समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल के। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त आरजेडी के दफ्तर में, राजद कार्यालय में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठा करते थे। लेकिन जगदानंद सिंह पिछले 1 महीने से नदारद हैं, नहीं आ रहे हैं। जानकारी ये मिली कि वो पटना आए, उन्होंने अपना इलाज कराया, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, फिर वो अपने गांव साहूका चले गए। लेकिन जगदानंद सिंह नाराज़ चल रहे पार्टी से तब से, जब से उनके बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। कार्यालय में सन्नाटा दिख रहा है आपको, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं? सन्नाटा का कहाँ सवाल है, आप देख ही रहे हैं कि पूरा सब लोग अंदर में काम हो रहा है। जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आपके कौन है अभी? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं और वो देख लीजिए, उनका बोर्ड लगा हुआ है उनके चैम्बर के बाहर। आदरणीय जगदा बाबू किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, निजी कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं। स्वास्थ्य कारण हो चाहे जो भी हो, पब्लिक फिगर में रहने के बाद आपको बताना पड़ेगा ना। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा तो नहीं दिया है, कहीं भेजा है, कहीं कुछ बोला है उन्होंने। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया में, तो है ना, इसलिए नहीं आ रहा। ये कौन कह रहा है? नाराजगी की बात होती तो यहाँ सारा सिस्टम काम करता, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा पार्टी कार्यालय में सारा सिस्टम काम कर रहा। आप देख लीजिए, अभी भी उनके ही नेतृत्व में काम हो रहा है। काम हो रहा है। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के हैं। अब कयासों को लेकर के इस पर तो कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। नाराजगी है, वो पार्टी छोड़ देंगे। नाराजगी वाली बात तो आप लोग चला रहे हैं, मीडिया हाउस चला रहे हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं, कई अध्यक्ष का नाम भी आप लोग चला रहे हैं। लेकिन अभी ये सारे कयासों पर कुछ दिन इंतजार कीजिए, विराम लग जाएगा। मतलब वो वापस आ जाएंगे? अब वापस आएंगे कि वापस नहीं आएंगे, आज के डेट में आदरणीय जगदा बाबू बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब सवाल है, आप लंबे समय से प्रवक्ता हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, आप गए थे? हम तो गए थे। आप गए थे? हम गए थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं गए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमने कहा निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, मतलब क्या, जो आरजेडी का नेतृत्व करता है, जिन्होंने ऑफिस का कारणों से नहीं गए। अब ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या आपकी खबरों पर तो हम मुहर नहीं लगा सकते? आपको नहीं पता है? हमको ये पता है कि आज भी वो उनके दिशा निर्देशन में सारा काम हो रहा है और जगदा बाबू स्तंभ है उस समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल के। और जो लोग इस तरह की खबरें भ्रामक फैला रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, श्री जगदा बाबू, सारे लोगों के बीच बात हो रही है, सब चीज। अब किन्हीं कारणों संगठन का जो कार्य है, सारे चीजों का कार्य हो रहा है। आपके सामने कार्यालय में बैठ करके हम बयान देने के लिए, देखिए सारे लोग, चुनाव है, उपचुनाव है, बहुत सारे लोग वहाँ कुढ़नी में लगे हुए हैं। तो ये काम तो सारा सिस्टम, और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने आप लोगों को कई बार कहा कि जगदा बाबू को अभी आप लोग पहचाने नहीं हैं, वो उनमें से नहीं है, वो सारा काम कर रहे हैं। अब किन्हीं निजी कारणों से, अगर हम इसलिए आखिरी सवाल ये पूछे हैं, कहीं उनके बेटे ने जो इस्तीफा दे दिया सुधाकर सिंह, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट खुद ही आदरणीय जगदा बाबू ने सारे बातों को विस्तार से बता दिया था। अब ये बात खत्म हो गई। अब ये सरकार पूरी तरह से जनता के लिए काम कर रही है और जगदा बाबू उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही बीजेपी को बिहार सत्ता से विदाई की गई, अब 24 में केंद्र से बीजेपी की विदाई होगी, जगदा बाबू उसमें अहम भूमिका अदा करेंगे, मतलब साथ ही रहेंगे। इसमें आपको क्यों शक हो रहा है? आखिर बार बार ये सवाल पूछने का हमें कोई मतलब? 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया। ठीक है, 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया। पता है आपको कि उनकी उम्र भी ज़्यादा है, स्वास्थ्य कारण है, निजी कारण है, बहुत सारे कारण हैं।
लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी व्यक्तिगत अपने खुद सामने आकर के उन्होंने ये नहीं कहा है। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, जनता, सारे लोग खड़े हैं। चुनाव में आपने देखा किस तरह से कुढ़नी में हो रहा है। कुढ़नी में तो पूरा जमानत जब्त होगा बीजेपी का, ये जान लीजिए। ये सारे लोग वहाँ भी AIMIM खड़ी है। अरे कोई खड़ी हो जाए, एक बार काठ की हांडी चढ़ जाती दोबारा नहीं चढ़ती है। गोपालगंज में झांसे में आकर के लोग फंस गए, लेकिन वो भी बहुत सारे कारण रहे। अब लोगों ने समझ लिया है कि क्या है बीजेपी का चाल। इसमें तो बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। सारे लोग, जो भी लोग इस सरकार के अच्छे कामों से जो घबराए हुए हैं बीजेपी वाले, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता इस सरकार के साथ है। जनता सरकार के साथ ही ये कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए अंदर जगदानंद सिंह का जो कार्यालय है वहाँ पर कार्य होता है, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अंदर जगदानंद सिंह है नहीं। 1 महीने से नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है गेट पर, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, मान रहे हैं, लेकिन कब आएंगे पता नहीं। पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता अगला RJD का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कयास तो काफ़ी सारे नामों के हैं, देखना होगा कब तक फैसला पता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।